किडनी से जुड़ी समस्या के लिए हम यहाँ पे कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहेंगे। योगा का जो सबसे पहला आता है वो है अहिंसा। नमस्ते एवरीवन, ओम नमः शिवाय। तो आज का योगा सेशन हम जो करने जा रहे हैं वो किडनी हेल्थ के लिए है। अगर आपको किडनी से जुड़ित कोई भी समस्या है या नहीं भी है, ये सारे योगा पोजेस के किडनी को छोड़ के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमारे साथ सेशन पे जुड़े रहिए और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे इस योगा मैट पर रखिए। तो सबसे पहला आसन हम जो करने जा रहे हैं वो है बद्ध कोणासन। तो बद्ध कोणासन करने के लिए सबसे पहले हम अपने पैरों के सोल्स को ऐसे जॉइंट रखेंगे। सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों से पैरों को सोल्स को पकड़ेंगे ऐसे, और अपने दोनों हाथों को ऐसे फिंगर क्रॉस करते हुए स्ट्रेट अपने पैरों के सोल के नीचे ऐसे प्लेस करेंगे। हमारा जो स्पाइन है उसको हम स्ट्रेट रखेंगे और हम बद्ध कोणासन पे बैठ जाएंगे। आप बेहतर बेनिफिट्स के लिए अपने आँखों को बंद कर रख सकते हैं यहाँ पे। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर रखिए और 5 डीप ब्रीथ्स कीजिए। ऐसे आप 3 बार कंटिन्यूअसली कीजिए। हम जब आँखों को बंद रखते हैं हम तब हर योगा का बेहतर बेनिफिट्स उठा पाते हैं। अभी हम बद्ध कोणासन का एक दूसरा वेरिएशन तितली आसना प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए सेम आप इसी पोज को होल्ड करके रखिए और अपने पैरों को ऐसे फ्लैप करते रहिए। आँखों को आप बंद कर सकते हैं और आप इसको 40 to 50 टाइम्स ऐसे ही एक हैप्पी बटरफ्लाई की तरह अपने पैरों को ऐसे फ्लैप करते रहिए। पुट अ सिंपल स्माइल ऑन योर फेस। गहरी सांस लेते रहिए। अपनी सराउंडिंग्स को महसूस कीजिए। ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। अभी धीरे धीरे हम इस पोस्चर को रिलैक्स करेंगे और हम नेक्स्ट आसन की तरह मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आसन है वो है पश्चिमोत्तानासन। तो पश्चिमोत्तानासन के लिए पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे। अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा रखेंगे और हमारा जो पैर का फ्लैट सरफेस है हम इसको अपने टूवर्ड्स अपने तरफ ऐसे रखेंगे। अभी आप अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, इनहेल एंड देन आप एक्सेल के साथ साथ धीरे धीरे हम अपने एंकल का जो पोर्शन है उसको पहले हम दोनों हाथों से ऐसे पकड़ेंगे। अभी योगा का जो सबसे पहला आता है वो है अहिंसा। तो आप जितना भी ज़्यादा यहाँ पे बेंड कर सकते हैं आप बस उतना ही बेंड करना। आपका जो स्पाइन है वो यहाँ पे आप जब एंकल को दोनों हाथों से पकड़ेंगे तब ये थोड़ा ऐसे झुक जाएगा, बट आपको इसको सीधा रखना है। आप कोशिश करिए इसको सीधा रखें और जितना भी ज़्यादा आप झुक सकते हैं आगे की तरफ आप उतना ही झुकिए। तो फॉर अ बिगिनर वर्जन आप एंकल को ऐसे पकड़ के हम यहाँ सीधा देखेंगे। तो मैं आपको शुरू से एक बार और समझाती हूँ। इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ रखेंगे एंड एक्सेल के साथ साथ हम स्पाइन को सीधा रखते हुए एंकल को यहाँ पकड़ेंगे और हमारा दृष्टि सामने की तरफ रहेगा। आप अगर थोड़ा एडवांस प्रैक्टिशनर है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। इस पोस्चर को आप 5 सेकेंड्स होल्ड करें और इसको 3 से 4 बार रिपीटेडली प्रैक्टिस करें। अभी नेक्स्ट आसन की तरफ हम जाएंगे जो है जानु शीर्षासना।
इसके लिए सबसे पहले हम लेफ़्ट पैर से शुरू कर रहे हैं। तो हम अपने लेफ़्ट पैर के सोल को यहाँ राइट इनर थाई के पास प्लेस करेंगे और अपना जो हिप है उसको थोड़ा आगे की तरफ करके यहाँ हम अपने हैमस्ट्रिंग को है इसको टाइट करेंगे, हैमस्ट्रिंग को। तो अभी हम अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे इस एंकल पे प्लेस करेंगे और आगे की तरफ झुक के हम कोशिश करेंगे कि हमारा फोरहेड को हमारे नी पे टच करने का। बट फिर से हम आपको वही बात कहेंगे, आप जितना आगे की तरफ झुक सकते हैं आप सिर्फ उतना ही झुकना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है। जितना में आप कंफर्टेबल रहो आप उतना ही करें। तो हम इनहेल करेंगे फिर से सेम पश्चिमोत्तानासना के जैसा। इनहेल के साथ साथ हम दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक्सेल के साथ हम एंकल को यहाँ धीरे धीरे पकड़ेंगे और अपने फोरहेड को अपने नी पे टच करेंगे। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और बिगिनर वर्जन के लिए आप यहाँ इस पोस्चर को ऐसे होल्ड करके रख सकते हैं। सेम हम दूसरे साइड पे भी प्रैक्टिस करेंगे। हम राइट पैर को यहाँ लेफ़्ट इनर थाई के पास रखेंगे, अपने राइट पैर के सोल को। लेफ़्ट हिप को हम थोड़ा ऊपर उठाएंगे और ये लेफ़्ट हैमस्ट्रिंग को हम यहाँ पे टाइट करेंगे। पैर का जो ये हिस्सा है इसको हम अपनी तरफ ऐसे मूव करके रखेंगे। धीरे धीरे इनहेल करेंगे, अपनी दृष्टि को सामने की तरफ रखिए और एक्सेल के साथ साथ आप एंकल को यहाँ पकड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे फोरहेड को नी में टच कराने का। 5 सेकंड तक होल्ड करके हम धीरे धीरे पोस्चर को रिलीज़ करेंगे। हमने आपको एडवांस और बिगिनर दोनों वर्जन यहाँ पे दिखाया है। आपको जो सही लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप हमेशा उसी पोस्चर के साथ इसको कंटिन्यू करें। अभी हम नेक्स्ट आसन की तरफ मूव करेंगे जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए हम सबसे पहले अपना राइट पैर को यहाँ उठाएंगे और लेफ्ट नी से क्रॉस करते हुए हम इस तरीके से प्लेस करेंगे। अभी जो भी पैर आपका ऐसे उठा हुआ रहेगा उसका ऑपोजिट हैंड लेफ़्ट हैंड को हम इस तरीके से प्लेस करेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ऐसे खुला रहेगा और राइट हाथ को हम ऐसे पाम को खोल के इसके उंगलियों को आउटवर्ड फेसिंग पीछे की तरफ रखेंगे और हम अपनी दृष्टि को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएंगे। 5 सेकंड के लिए हम इस आसना को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे हम रिलीज़ करेंगे। सेम हम दूसरी तरफ पहले लेफ़्ट पैर को ऐसे उठाएंगे, राइट नी को क्रॉस करते हुए और इस तरीके से प्लेस कर लेंगे। फिर हम अपना ऑपोजिट हैंड इस तरीके से यहाँ प्लेस करेंगे। धीरे धीरे अपनी दृष्टि को पीछे ले जाएंगे और लेफ़्ट हैंड को पीछे प्लेस करेंगे। पीछे की तरफ हम देखेंगे। 5 सेकंड आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन को होल्ड कीजिए और इस आसना को 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट हम जो आसना करेंगे वो है सेतु बंधासन। अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी समस्या है तो आप सेतु बंधासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और पश्चिमोत्तानासन, ये 3 आसन आप ज़रूर प्रैक्टिस करिए। सेतु बंधासन के लिए हम अपने योगा मैट पे इस तरीके से लेट जाएंगे। अभी आप अपने दोनों पाम्स को अपने हिप के पास ऐसे प्लेस करेंगे, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे और पैरों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे। जितना हमारे दोनों शोल्डर के बीच डिस्टेंस है उतना हम डिस्टेंस अपने दोनों फीट के बीच रखेंगे। अभी धीरे धीरे हम हाथों को सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे अपने हिप को ऊपर की तरफ उठाएंगे। अभी आप इस आसना को 2 तरीके से होल्ड कर सकते हैं। या तो आप दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके यहाँ रख सकते हैं और अगर आप थोड़ा एडवांस करना चाहते हैं तो दोनों हाथों को आप यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करके इस आसना को होल्ड कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए।
इसको आप 3 बार प्रैक्टिस करिए और रिलीज करते टाइम पहले हाथों को ऐसे छोड़िए और हिप्स को धीरे धीरे मैट पर प्लेस करिए। अभी हम नेक्स्ट आसना की तरफ मूव करेंगे जो कि है जठरा परिवर्ता आसन। इसके लिए हम अपने दोनों हाथों को ऐसे फिंगर्स को क्रॉस करेंगे और अपने हेड के पीछे रखेंगे हाथों को, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड करेंगे और हमारा दृष्टि और हमारे दोनों नीज ऑपोजिट साइड में रहेंगे। हम यहाँ पे इनहेल करेंगे और एक्सेल के साथ साथ हम दोनों पैरों को राइट की तरफ ले जाएंगे और दृष्टि हमारा रहेगा लेफ्ट की तरफ। अभी हम फिर से इनहेल करेंगे, वी विल कम टू द सेंटर एंड देन एक्सेल के साथ साथ दोनों पैरों को हम ले जाएंगे लेफ्ट की तरफ, दृष्टि हमारा रहेगा राइट की तरफ। इसको आप 4 से 5 आसना पे लेट जाइए। आसना प्रैक्टिस करने के बाद शवासना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फुल बॉडी एंड माइंड रिलैक्स हो पाए। आप कम से कम 5 मिनट के लिए शवासना पे लेटे रहिए। अपने सांसों पे अपना पूरा ध्यान रखिए। 5 मिनट बाद आप धीरे धीरे लेफ्ट साइड में इस तरीके से घूम के अपने राइट हैंड से धीरे धीरे उठ के हम यहाँ बैठ जाएंगे। यहाँ पे हम एक प्राणायाम प्रैक्टिस करेंगे जो कि आप सब ने सुना होगा, कपालभाति। अगर आपको किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो कपालभाति प्राणायाम आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। अभी हम कपालभाति प्रैक्टिस करेंगे। कपालभाति के लिए हम रिसेसिव इनहेल एंड डोमिनेंट एक्सेल करेंगे। एक्सेल हमारा ज़्यादा रहेगा। पहले हम अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और अपने घुटनों के ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे। इसको आप खुले आँख में भी कर सकते हैं और फिर से बताएंगे मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए आप आंखें बंद करके रख सकते हैं। अभी आप अपनी सांसों को छोड़ते हुए डोमिनेंट एक्सेल करते हुए हम कपालभाति करेंगे। आप चाहे तो महसूस करने के लिए एक हाथ को अपने पेट के ऊपर रख सकते हैं। इस प्राणायामों को आप 40 बार सेट करके करिए, 4 बार के लिए, मतलब 40 बार 4 सेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। या तो आप अपने फ़ोन पे स्टॉप वॉच या अलार्म डाल के 8 मिनट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। किडनी से जुड़ी समस्या के लिए हम यहाँ पे कुछ टिप्स भी शेयर करना चाहेंगे। आप दिन में एटलीस्ट 3 to 3.5 लीटर्स पानी ज़रूर पीजिए। अगर आपका यूरिन झाग वाला निकल रहा है या फिर आपके आँखों में पफीनेस दिख रहा है, इसका मतलब है आपके एक्सक्रिएशन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है। तो आप कोशिश करिए थोड़ा कम प्रोटीन इंटेक करने के लिए। और जिस खाने में भी पोटेशियम है, जैसे कि बनाना और भी बहुत सारे खाने में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपको पोटेशियम मिल सकता है, वो सब खाने को आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करिए। और अपना डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, योगा भी करते रहिए। थैंक यू हमारा सेशन में जुड़े रहने के लिए और देखने के लिए। ओम नमः शिवाय।